अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट किए हुआ। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कुछ अल्टरनेटिव चाहिए अपन है लोग नहीं स्टार्टिंग का जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे आने लग रहे अपन कुछ अलग चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग का स्टॉक में इन्वेस्ट करते आने लग रहे और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी। ट्रेडिशनल तो अलग अपना कुछ अलग चाहिए। जैसे अपन घर में इन्वेस्ट करेंगे किसी हाउस में इन्वेस्ट करेंगे वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होगी। हेज फंड में भी इन्वेस्ट कर सका, प्राइवेट इक्विटी में भी। ये हेज फंड के बारे में देखते हैं। देखो हेज फंड में नहीं आप पैसे देखते हैं अलग अलग इन्वेस्टर, लेकिन अमीर होना चाहिए बंदा ने वही इन्वेस्ट कर सकता है हेज फंड में। जो जिनका करोड़ों पैसे हो, जो 100 बंदे हैं सब ने 1-1 करोड़ रुपये दे दिए हेज फंड मैनेजर को, बस 100 करोड़ आ गए उस पर वो लगा देगा 100 करोड़ ही भी वो बंदा कुछ भी कर सका है। इन्हें चाहिए रिटर्न, ठीक है, रिस्क ले सकता है, ये अनलिमिटेड रिस्क। ठीक है, जैसे इन्वेस्टर होगा नहीं उनका रिस्क इतना लिमिटेड होगा क्योंकि 1 करोड़ दिए हैं सब ने 1-1 करोड़ दिए हैं, कितने ख़त्म हो सका, 0 हो सका ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लेकिन जैसा जनरल मैनेजर होगा नहीं जीपी मैनेजर 100 करोड़ आए लगावागा उतना पढ़ना लगाएगा, लोन भी लेवागा, लीवरेज भी लेवागा। ठीक है, 100 करोड़ का 500 करोड़ बनाएगा, लगाएगा। रिस्क भी अनलिमिटेड होता है ना, स्ट्रैटेजी बताता भाई मैं क्या करूँगा। ठीक है, हेज फंड मैनेजर का यही रिस्क होता है, बस लोन लेकर करे ना काम, जो रिस्क हुआ है। बस इनमें कुछ पीरियड होते हैं, लॉकअप पीरियड में क्या होगा, जो कर एफडी में लॉक नहीं लगा दिया भाई आज तो इन्वेस्ट करागा नहीं, तेरा लॉक लग गया 5 साल तक नहीं पैसे निकलवा सकता। नो इसमें हुआ नोटिस पीरियड अगर तेने निकलवाने हैं तो भी न पहला नोटिस देना। जो कर 3 साल का लॉकअप पीरियड था, 3 साल हो लिए अब तो कटवा सका पीछे, तो ना 2 महीने पहला नोटिस देना पड़ा कि मैंने कटवाने है, नहीं चलन दे आ गया। लिक्विडिटी गेट में क्या होगा, बस मैनेजर एक विंडो ओपन कर देगा भाई 3 साल बाद, 6 महीने की एक विंडो ओपन होगी, जो भी चाहे एग्ज़िट कर सकता है भाई हेज फंड में का इन्वेस्टर। अब गेट क्या होगा, लिक्विडिटी का मतलब है पैसे निकलवाना, अब गेट का मतलब वो है गेट लगा दिया 3 महीने का। जो कोविड आया नहीं था सारे हेज फंड के मैनेजर लॉस में पड़े थे, अब लॉस में नहीं बेच सकते। अगर कोई बंदा आ गया भाई मन तो पैसे कटवाने हैं, ठीक है, ये हेज फंड ने मैनेजर क्या करेगा बेच कर फिर उसने पीछे देगा लॉस में बेच देगा, तो हेज फंड मैनेजर क्या करेगा रोकने के लिए लॉक लगा देगा, गेट लगा देगा, ला भाई 3 महीने तक कोई भी नहीं कटवा सकता पीछे, कर लो क्या करोगे। रिडम्पशन फीस हुआ है क्या हुआ है, जो हेज फंड मैनेजर बेचेगा नहीं जो भी कुछ इक्विटी इक्वाटी है उनकी कुछ ब्रोकेज लगाएगी इन्हें सारी फीस इन पर ले आएंगे इन्वेस्टर पर। साइड लेटर हो या कोई स्पेशल होगा नहीं अपना इन्वेस्टर उसकी कुछ कंडीशन दे दें भाई तेरे लिए लॉकअप पीरियड इतना कम कर देंगे, तेरे लिए ज़्यादा। MFN क्लोज में क्या होगा, जैसे कोई इन्वेस्टर हो ना, कौन सा इन्वेस्टर है, हाँ इन्वेस्टर कोई आया भाई जो सी भी तेने दूसरा तो दे रखे नहीं है एडवांस फीचर वो मैंने चाहिए। ठीक है, मैं कह दूँ भाई शाहरुख खान की लॉकअप पीरियड कम दिया, वो बोला करना हम तो सारे चाहिए जिस तेने दे रखे है, लॉकअप पीरियड कम दे रखे है, किसी का मैनेजमेंट फ़ीस कम दे रखी है, ठीक है ना, तो मैंने सारे फीचर दे तो MFN क्लोज में साइन कर देगा, वो लिखा जाएगा MFN क्लोज में। ये फाउंडर क्लास शेयर में क्या होगा, जो कर हेज फंड स्टार्ट हो नहीं था, जो जिसने पहले पे इन्वेस्ट करे नहीं थे, कोई भी हो सका, टॉप 10 हो सका, टॉप 20, उन तक कुछ आप एडवांस दे देंगे क्योंकि यहाँ उन्होंने शुरू में इन्वेस्ट करा था ज़्यादा रिस्क ज़्यादा था नहीं हेज फंड मैनेजर। ठीक है, उन्हें कुछ एडवांस फीचर दे देंगे, ला भाई थारे लिए यो है, थारे लिए फ़ीस माफ़ है नहीं। ये रिटर्न का एनालिसिस देखते हैं जितने भी हेज फंड देखते हो ना भाई, हेज फंड वाले एवरेज इतना तो कमा ही लेते हैं 20% मार्केट को बीट कर देते हैं। अब उसका रिटर्न का अपना डाउट हो सका क्योंकि रिटर्न कैलकुलेट अपने तरीके से करते हैं, कुछ तरीके होते हैं कैसे सर्वाइविंग बायस। 100 हेज फंड थे दिल्ली में, 50 ख़त्म हो लिए, ये 50 का ही रिटर्न कैलकुलेट करांगे। ये जो अगर 100 बंदे थे ट्रेडिंग स्टार्ट करी, सारे ख़त्म हो लिए, 5 बचे हैं, बस उन्हीं को रिटर्न लेगा एवरेज करके दे दिया, अलावा 20 तो कमाते ही हैं। अब उनका कौन करागा जैसे 95 छोड़ के। अब सिलेक्शन बायस में क्या होगा, बस बढ़िया सेलेक्ट कर लिया, जो कर 10 दिल्ली में हेज फंड है अपने, 8 उनमें सब तक टॉप के हैं, सारे प्रॉफिट ले आ रहे हैं, बस 29 चेक दिया और अपना
एवरेज कर दिया उनका। दो बंदे जैसे लॉस में उनका भी तो करो ना, एवरेज सारी कम आ जाएगी, फिर कर दे को नहीं यार। बैकफिल बाइस में क्या होगा, पुरानी परफॉर्मेंस देखांगे, ठीक है, 1 साल पुरानी देख लेंगे, 6 महीने पुरानी देख लेंगे ना भाई, हग्गा देखना था ना क्या करोगे। इन्वेस्टमेंट व्हीकल मतलब कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर, इसमें 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर। पहला, सेपरेटली मैनेज अकाउंट में पर ज़्यादा पीसे हैं 100 करोड़, ला भाई ले ले हेज मैनेजर, मेरा तो तू अलग सा बनाइए अकाउंट, इन चूतियाँ जैसे तेरा लोग है ना बंदे, इनता अलग रख दे, ठीक है ना। इन चिंदी मिंदी मना ऐड करिए, मैंने मेरा अलग बनाइए, अब मना चाहिए मेरे को तो मैनेजमेंट फीस भी ना ले। ये मास्टर फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो कर मास्टर अकाउंट बना देगा उसमें सारे पैसे डाल देंगे जिसने इन्वेस्ट करने हैं, जिस पर कोई लिमिट लगा देगा भाई इतने इतने पैसे इन्वेस्ट करने पक्के हैं सारे, 1-1 करोड़, ठीक है। बहुत सारे बंदे डाल देंगे इसमें पैसे, फिर ये आगे इन्वेस्ट कर देगा जरा भी इन्वेस्ट करना होगा ना, इक्विटी में शॉर्ट सेलिंग लॉन्ग जो भी कुछ करना होगा। ये भी आता है हेज फंड मैनेजर के एक स्ट्रैटेजी यूज करता है, जो कर तो ट्रेडिंग नहीं करा, ट्रेडिंग में एक स्ट्रैटेजी यूज करा है भाई, जब स्पोर्ट तोड़ागा जब बाय करूँगा, ठीक है, यो स्ट्रैटेजी यूज करता है। जैसे भाई टॉप डबल टॉप बनागा मैं ख़रीद लूँगा, यो स्ट्रैटेजी होती है। ये हेज फंड मैनेजर के स्ट्रैटेजी यूज करा। पहला आता है इक्विटी हेज फंड स्ट्रैटेजी, 4 तरह की स्ट्रैटेजी होती है अपनी, उसमें आता है इक्विटी हेज फंड स्ट्रैटेजी। फंडामेंटल लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी, इसमें क्या करेगा, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करागा, उसमें था ओवर वैल्यू एंड अंडर वैल्यू स्टॉक फाइंड करागा, ठीक है। अगर ओवर वैल्यू होया तो शॉर्ट कर देगा, अंडर वैल्यू होया लॉन्ग कर देगा। ये आता है लॉन्ग बायस एंड शॉर्ट बायस। लॉन्ग बायस में क्या होगा, देखो लॉन्ग बायस में ज़्यादातर क्या कराएगा, ज़्यादा क्वांटिटी कराएगा लॉन्ग की, और शॉर्ट में कम। क्यों कराएगा, देखो कोविड में क्या था, सारे स्टॉक नीचे जा रहे थे तो ज़्यादा शॉर्ट करागा, ज़्यादा शॉर्ट करागा, कम ही करेगा लॉन्ग, ठीक है ना। ये फंडामेंटल ग्रोथ, जिसका हाई पी होगा ना, जैसा ग्रोथ ये जो कर रिलायंस हो गया, इनमें इन्वेस्ट कराएगा। और इन्वेस्ट मतलब चाहे तो शॉर्ट कर सकता है या लॉन्ग, उसकी मर्ज़ी। फंडामेंटल वैल्यू में इन्वेस्ट करागा, जिसका लो पी हो ना उसमें इन्वेस्ट करागा। वैल्यू मतलब वैल्यू स्टॉक ढूंढना, जो कर हीरा ढूंढना, जैसे 10 साल पहले टाइटन में इन्वेस्ट कर देते तो आज तारे इतने करोड़ होंगे, वैल्यू स्टॉक फाइंड करना। मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटजी में क्या होगा, देखो लॉन्ग एंड शॉर्ट, देखो तना सोच मार्केट का बीटा क्या हुआ, रिस्क तना 1.5 का रिस्क लिया, 10,000 इन लॉन्ग कर दिए, इतना 0.75 का रिस्क लिया, 20,000 शॉर्ट कर दिए, तो तेरा ओवरऑल रिस्क कितना हो गया, 0। तने एक लॉन्ग करा एक शॉर्ट करा, तेरा रिस्क कितना हो गया, 0, ठीक है। इसमें अगर एकदम मार्केट यो स्ट्रेटजी आप यूज करा इलेक्शन का टाइम एकदम वोट आवे नहीं, मार्केट एकदम नीचे भग जाए, ठीक है, एक तो लॉन्ग करके बैठ जाए, एक शॉर्ट करके बैठ जाए, थोड़े थोड़े प्रीमियम जाएंगे, एकदम प्रीमियम के भाव ऊपर पहुँच जाएंगे, तेरा एक तो 0 हो जाएगा और एक तेरा आसमान में पहुँच जाएगा, ठीक है ना। इवेंट ड्राइवन स्ट्रेटजी में क्या होगा, मर्जर आर्बिट्राज, एक तो मैनेजर है, तेना पता लग गया जोमेटो नहीं स्विगी ने चकन वाला मतलब अपन अंदर मिला लेगा, तो क्या होगा, जोमेटो जा बोली लगेगी स्विगी की, और जोमेटो सबसे ज़्यादा पैसे पे करागा, 500 की वैल्यू है तो 1000 पे कर देगा, ठीक है, 1000 पे करागा, पे भी तो करने पड़ेंगे, कैश जाएगा, कैश तो इक्विटी कम होगी, रिजर्व में सरप्लस कम होगा, तो कंपनी की वैल्यू भी कम, शेयर भी कम होगा, ठीक है। इसकी वजह से शॉर्ट मार देगा जोमेटो में, और एक स्विगी के पास पैसे आएंगे तो क्या होगा, लॉन्ग कर देगा स्विगी ने, ये स्ट्रेटजी का यूज करता है। डिस्ट्रेस इन्वेस्टिंग में क्या होगा, घटिया तो घटिया कंपनी लेगा जिसकी जो कर अडानी नहीं था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अडानी का शेयर एकदम नीचे भग गया था और उसके बॉन्ड की वैल्यू भी कम हो गई थी, ठीक है ना, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर देंगे, उनके डिकार से बॉन्ड खरीद लेंगे, अपना पता अगर कंपनी चलेगी फिक्स तो मिलेगा, अगर कंपनी बंद होगी सीनियर डेट ले आएंगे अपन, उसके एसेट बेच का अपन सबसे पहला पैसे मिलेंगे, लास्ट में शेयर होल्डर मिलेंगे। फिर आता है एक्टिव शेयर होल्ड स्ट्रैटेजी, अगर आपने कोई बिजनेस ऐसा पसंद आ गया, किसी का कोई बंदा आया भाई मेरा बिजनेस ये हुआ है, तो ना लगे भाई यो तो पाड़ देगा बिजनेस सब ना,
तो तना थोड़ा वो कहा भाई मैं तो 2% दूँगा ना भाई, 2% तक ये बना था बात। तो ना मेरा भाई ये बिजनेस बढ़ने वाला भविष्य में, तो उसका ज़्यादा परसेंट ले लेगा भाई। मैं तो ज़्यादा चाहिए, मैं तो एक्टिव पार्टनर बनना चाहूँ इसमें, ठीक है। एक्टिव पार्टनर मतलब डिसीजन भी ले सकेगा, ज़्यादा स्टेक भी मिलेगा था ना। ये बात है स्पेशल सिचुएशन, यो फंड होता है स्पेशल सिचुएशन के लिए बनाया जाता है, ठीक है नहीं। हेज फंड बना लेता है भाई, हम तो ये स्पेशल काम करते हैं, जिसको आना है करा सकते हो काम ये वाले। फिर रिलेटिव वैल्यू स्ट्रेटजी पर कौन कौन से काम जो कर अपना रिलायंस अलग होने वाला, रिलायंस बंटवारा करना पड़ेगा अंबानी ने, मुकेश अंबानी ने अपने बच्चे के बीच में, भाई इतने शेयर तेरे इतने मेरे। हेज फंड मदद कर देगा उसकी। फिर हम ये स्पेशल सर्विस देते हैं, या कोई एक्सपर्ट होता है किसी स्पेशल चीज़ में, भाई मैं तो लॉन्ग ही करता हूँ, मेरा तो ये हाथ जम रहा। ये रिलेटिव वैल्यू स्ट्रेटजी में क्या होगा, कन्वर्टेबल आर्बिट्राज, भाई NSE पे स्टॉक का वैल्यू होता है कम, और BSE पे बेच देते हैं आप, थोड़ा जो सा मार्जिन होता है वो कमा लेते हैं। ये इसमें और काम करते हैं जो कर कन्वर्टेबल बॉन्ड, दो चीज़ें तो मिलकर बना हुआ है, एक तो बॉन्ड और एक ऑप्शन। एक कन्वर्टेबल बॉन्ड का प्राइस है 102, लेकिन अलग अलग बेचने जाएँ तो क्या प्राइस है 100 और 5 का ऑप्शन, ठीक है। तो मैं कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीद दूँ, अलग अलग जाकर बेच दूँ ना मार्केट में, 105 का बिका, 2 का 3 का फ़ायदा हो जाएगा। स्पेशल फिक्स इनकम स्ट्रेटजी बाद में देखा है। फिक्स इनकम सेक्टर में मल्टी स्ट्रेटजी में क्या होता है, हेज फंड जब ज़्यादा स्ट्रेटजी चूज़ करता है, जो कर लॉन्ग भी करता है शॉर्ट भी करता है, ठीक है ना, वो होती है। अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी में क्या होता है, मैक्रो स्ट्रेटजी। मैक्रो स्ट्रेटजी में क्या होगा, यूज़ टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, माइक्रो में वो छोटा, मैक्रो में वो बड़ा, है बेरा। टॉप डाउन अप्रोच करते हैं इसमें, इंडस्ट्री इकोनॉमी लेवल पे आप करते हैं। जैसे भाई इतने बेरा इंडिया 6% तक ग्रोथ कर लग रहा है, एप्पल ने और आपने ये लाई फैक्ट्री लाई, ग्रोथ अपनी बढ़ेगी, तो क्या होगा, आप इंडिया में पीछे लगा देंगे तो ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ेगी, तो निफ्टी में पीछे लगाएंगे, ठीक है ना। मतलब ग्रोथ जितना इंडिया ग्रो करेगा उतना इंडिया पे पीछे लगाना, मतलब चाइना पे पीछे लगाना, इकोनॉमी में पीछे लगाना, ठीक है ना। मैनेजमेंट फ्यूचर में क्या होगा, बेट है कि कंपनी ऊपर जाएगी तो कंपनी में लगाएंगे। ये कंपनी छोटा लेवल बॉटम अप होता है, ये कंपनी की स्टडी करते हैं आप, उसमें करते हैं आप इकोनॉमी की। फिर हेज फंड का रिटर्न कैलकुलेशन देखते हैं कैसे आएगा। देखो रिटर्न, अगर हेज फंड इन्वेस्टर के लिए देखते हैं, हेज फंड मैनेजर ने क्या मिलेगा। देखो 100 इन्वेस्टर है, सारे पीछे ला देंगे हेज फंड में, कितने 1 करोड़ लगा देंगे, 100 करोड़ मिल जाएंगे ना इन्वेस्टर ने, हेज फंड में मिल जाएंगे 100 करोड़। बस ये फ़ीस चार्ज करेगा कुछ, देखा क्या फ़ीस होती है चार्ज। एक तो मैनेजमेंट फ़ीस होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों पर हो सकती है, ठीक है नहीं। वो बताएंगे कि ओपनिंग पे है या क्लोजिंग पे, फ़ीस कैलकुलेट कर देंगे। चलो सोचा प्रॉफिट अपना, फ़ीस मैनेजमेंट फ़ीस तो लेंगे, पहले काट लेंगे। अगर परफॉर्मेंस फ़ीस होती है सिर्फ परफॉर्मेंस पे, भाई कितना तने बढ़ाया हमारा पोर्टफोलियो, 100 करोड़ दिए थे 125 बना दिए तो 25 पे ले ले फ़ीस। 100 करोड़ थे 80 करोड़ बना दिए तो इतना कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया, 100 के बल्कि कम करे हैं तो कोई परफॉर्मेंस फ़ीस नहीं मिलेगी। मैनेजमेंट फ़ीस काट अपनी 100 का 2%, ठीक है। आप ये भी देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ओपनिंग 125 करोड़ मैंने गाल दिए, ठीक है, 5% बढ़ा दिया मैंने, वो 5% ऊपर कर दिए थे, ठीक है। मैनेजमेंट फ़ीस है 1% ऑन क्लोजिंग, 1% क्लोजिंग किया है, 125 का 5% बढ़ा दे 131 पावेगा क्लोजिंग, 131 इस पर 1% फ़ीस काट देते हैं, 1% फ़ीस काट दी 1.3। ये परफॉर्मेंस फ़ीस कैसे करेंगे कैलकुलेट, 125 लगाए थे 131 बना दिए, इसने कहा नेट ऑफ मैनेजमेंट फ़ीस, इसमें मैनेजमेंट फ़ीस माइनस करनी पड़ेगी। 125 लगाए थे 131 बना दिए, इसमें तो 1 रुपया मैनेजमेंट फ़ीस को माइनस कर दिए, 125 थे 130 बना दिए, तो 5% पर मैनेजमेंट फ़ीस मार देंगे 10%, ठीक है। जितनी भी आएगी अपनी 0.49 आ गई, तो इनको ऐड करके मैनेजमेंट फ़ीस कट जाएगी, कितना में तो कटेगी 131.25 में, तो सारी फ़ीस कट जाएगी अपनी। और अपने कितने बचेंगे लास्ट में, इन्वेस्टर ने कितने बचेंगे 129 बचेंगे, 4/125, 4 रुपये बचे हैं। 125 लगाए थे 125 लगाए थे 129 मिले हैं, तो इन अपन इंटरेस्ट काट लेंगे कितना कमाए। हर्डल रेट में क्या होगा, जो कर हर्डल लगा देते हैं, भाई इतना क्रॉस करेगा तो तभी फ़ीस दूँगा, ठीक है नहीं। अगर नहीं क्रॉस करा तो इतना कुछ नहीं मिल रहा, ताकि मैनेजर ने हो जाएगा, ये थोड़ा सा भी क्रॉस करेगा फीस मांड लेगा, ठीक है।
कि मैनेजर ने नहीं रहा भाई हर्डल तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, ज़्यादा फीस मिलेगा ना ही तो फीस भी नहीं मिलनी, तो मैनेजर ज़्यादा मेहनत करता है। ये देखते हैं 2% ओपनिंग फ़ीस, तो ओपनिंग पे लगेगी फ़ीस, ठीक है। कौन सी मैनेजमेंट फ़ीस 20% है, नेट मैनेजमेंट फ़ीस, नेट मतलब माइनस करना है मैनेजमेंट फ़ीस, और परफॉर्मेंस फ़ीस होगी 20 है। दो अपनी जो है 1000 रुपये डालने हैं, 1200 हो गए। ये देखते हैं 8% का हर्डल रेट है, 1000 रुपये डाले थे, 2% फीस काट लेते हैं पहले, 1000 पे 20 रुपये करते हैं, माइनस करेंगे 1200 में था तो 1180 रह गए। 180 डिवाइड करेंगे 1000, ये 18% कमा लिए। देखेंगे कितने परसेंट कमाए हैं, 8% का हर्डल क्रॉस कर दिया, हाँ 8 का क्रॉस कर दिया, 18 कमाए हैं। तो कितने पे फीस, कितने पे मिलेगा ये अपना 18% पे कितने 20% फीस मिल जाएगी। 18 का 20% मल्टीप्लाई कर देंगे 3.60% मिलेगा, 1000 का 36 रुपये मिल जाएगी फ़ीस। और 20 अपनी पुरानी थी फ़ीस, 56 रुपये फ़ीस होगी। 156 रुपये माइनस कर देंगे कितने में था, 1200 में था, अपनी 144 रुपये बचेंगे, ठीक है। नहीं इन्वेस्टर ने डिवाइड कर देंगे, उसने पता लग रहा है। ये हार्ड हर्डल है 5% का। हार्ड हर्डल का मीनिंग बताता हूँ मैंने क्यों है। 18% था, 18% कमाया, इसमें तो 5% माइनस कर दिए, ठीक है। हार्ड हर्डल 13% पे मिलेगी फ़ीस, हर्डल क्रॉस कर दिया, हार्ड हर्डल है भाई, इसके बाद ही जितना कमाया उस पर मिलेगी फ़ीस। 13% पे मिलेगी 20% फीस, 2.60% फीस मिलेगी 26 रुपये, और 20 रुपये अपने मैनेजमेंट फ़ीस के 46 रुपये मिलेंगे। देखो हार्ड हर्डल की वजह इतनी ज़्यादा पैसे कमाए इन्वेस्टर ने, क्योंकि इसने 5% पे तो फीस से नहीं दी। हार्ड हर्डल था, हाई वाटर मार्क आता है अपना 100 रुपये थे, एक वाटर मार्क सेट हो जाता है भाई, इस बार बार फीस नहीं लेंगे नहीं तरफ पे। 100 थे, 140 50 दिए, 40 रुपये में फ़ीस ले लेगा। लॉस कर दिया इन्हें, 80 पे 50 दिया, कोई फ़ीस नहीं मिलेगी। फिर 80 थे 150 को 50 दिया, तो इन्हें फ़ीस कितनी मिलनी चाहिए, इन्हें मिलनी चाहिए 140 के बाद। अगर हाई वाटर मार्क है 140 के बाद फ़ीस मिलनी चाहिए। अगर हाई वाटर मार्क नहीं है तो 80 से लेकर 150 तक जितना इन्हें परफॉर्म करे उस पर फ़ीस मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, परफॉर्मेंस है, हाई वाटर मार्क है, तो 140 के बाद 150 पे जाए तो 10 पे फ़ीस मिलेगी। फिर देखते हैं फ़ीस कितनी देते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन करते हैं, 110 है, ओपनिंग है, 100 कर दिया भाई। हल तो इसकी मैनेजमेंट फ़ीस काट लेते हैं 2%, 110 पे 2.20 होगी। इसमें क्लोजिंग में तो माइनस कर देंगे, 98 बच गए। 98 लॉस करे तो परफॉर्मेंस फीस कुछ देनी नहीं इसका। ये हाई वाटर मार्क के बन जाएगा, इसमें 110 बन जाएगा, ठीक है ना। जहाँ तो ओपन करा था, ये ओपनिंग सेकंड ईयर में क्या 98 119 50 दिया है, 98 तो 119 50 दिया। हाल तो अपनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ़ीस काट ली 2% की, 1.96 माइनस कर देगा 19 में तो 117 आ जाएगा। 117 हाई वाटर मार्क कितना था 110 तो 117 50 आया, 7 पॉइंट कितने परसेंट मिलेगी यहाँ पर फीस, 7.4% बटे 110। कितनी हर्डल रेट था 5% सॉफ्ट वाला, और 6% कमाए तो 6.4% पर अपने कितनी 20% फीस मिल जाएगी 110 पे, ठीक है ना। ठीक है, हो गया अपना। वैसे ही 6% पे का 20% है, ठीक है। बाकी एलपी ने कितने बचेंगे, अपनी परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट फीस माइनस कर देंगे, 119 में तो इतने बचेंगे। एलपी ने भी दूसरा केस देखते हैं, 1000 थे 1380 बढ़ा दिए, 2 की फ़ीस है, हर्डल रेट है हार्ड वाला, ठीक है। 2 की फ़ीस है, 2 की फ़ीस अपनी 2 की फ़ीस ओपनिंग है, क्लोजिंग है। 1000 था ओपनिंग, क्लोजिंग था 1380, 2% फीस काट दें 1000 का 20 रुपये बढ़ेगी फ़ीस, 20 से माइनस कर देंगे 1380 में 1360 कमाए हैं 1000 लगाकर, 360 बटे 1000 कर देंगे, कितने परसेंट कमाए 36%। ये वो हार्ड हर्डल था, माइनस कर देंगे 36% मिलता है। 28% पर 20% फीस मिल जाएगी, 28% का 20 मल्टीप्लाई 20% ऑफ 1000 का 56 रुपये फ़ीस मिल जाएगी, और 20 रुपये उसने मैनेजमेंट फ़ीस। टोटल फ़ीस अपनी हो जाएगी, जो माइनस कर देंगे 1380 में था, तो क्लोजिंग वैल्यू होगी 1304, जो अपना हाई वाटर मार्क सेट हो जाएगा, ठीक है। इस तो ऊपर करेगा तो फिर फीस देंगे यहाँ 1304 था 1250 बन गए। सिर्फ इसने मैनेजमेंट फ़ीस दे देंगे 2% की 304 रुपये, ठीक है। 26 रुपये काट देंगे 1250 में था, तो इसकी फ़ीस बन गई। लॉस कराया तो परफॉर्मेंस फ़ीस कुछ देनी नहीं। थर्ड ईयर में क्या ओपनिंग है 1223 की, क्लोजिंग है 1400 की, भी क्या करेंगे।
12 ओपनिंग है 1223 की, क्लोजिंग है 1400 की। क्या करेंगे, पहले तो मैनेजमेंट फ़ीस काटते हैं इसकी। ओपनिंग पे काट दी 24 रुपये, 24 माइनस कर देंगे 1400 में था, ठीक है भाई। 1375 बच गए। अब देखते हैं हार्ड हर्डल क्रॉस करेगा। हाई वाटर मार्क था 304 का, ठीक है। पहला क्रॉस देखते हैं करेगा नहीं। 1223 था, 1375 50 दिया, ठीक है। कितने परसेंट दिया उसने, 151 डिवाइड 1223, 12% कमाए हैं। तो हार्ड हर्डल क्रॉस कर दिया 8% का, हाँ 8% का क्रॉस कर दिया, हाँ। तो कितने पे फीस मिलेगी, 4% पे फीस मिलेगी, 20%, ठीक है ना। काट देंगे 0.87 फीस मिल जाएगी। टोटल फीस हो जाएगी अपनी 24 पुरानी थी, 0.10 फीस परफॉर्मेंस फीस होगी। 24 और 10 माइनस कर देंगे 1400 में था, इतनी एलपी ने बाकी याद दे देंगे। हार्ड हर्डल भी कैचअप को देखते हैं। 16% आपने क्या रिटर्न कमाया। हार्ड हर्डल था 10%। देखो दिक्कत क्या होती थी हार्ड हर्डल में। हार्ड हर्डल में ना जैसे अपना मैनेजर होता था उसको कम फीस मिलती थी। हार्ड हर्डल हार्ड क्रॉस करा जितना परफॉर्म करा ऊपर उतनी फीस मिलती थी हार्ड के बाद। अब कैचअप को ले आया आप उसमें। देखो सॉफ्ट में 16% था, 20% कमाया, ठीक है। 16% था, अरे हार्ड हर्डल था 10%, 16% कमा लिया अपन। तो फीस कितनी मिल जाएगी इसमें, 3.20, ठीक है। हार्ड हर्डल में क्या है, 16% माइनस का 10, 6% में 20% फीस, कितना कम फीस मिली ना, 1.20 फीस मिली, ठीक है ना। हार्ड हर्डल मतलब नुकसान है मैनेजर के लिए, इसलिए कैचअप को ले आए। 16% का कल तो इन्हें हार्ड था जितना 10% सारा बांट दो एलपी ने। कुकर बांडे अपन 10% देखते हैं। 16 का 20% मैनेजर की फीस थी, 80% इसकी थी। तो ये 10% क्या मान लेंगे, 80% है, 100% मान लेंगे इसको। 10 का डिवाइड 80 में डिवाइड 100 इज इक्वल टू 1250 होता है 100%। अब 100% में था 20% दे देंगे आप इसमें, मतलब 2.4 बनता है, 2.5 रुपये बनते हैं, ठीक है। 16 में था 10% इसको दे दिया, हार्ड हर्डल था सारा एलपी को दे दिया, बचा 6। अब 6% में था अपन 2 पार्ट करेंगे। पहला पार्ट दे देंगे इसने जीपी ने, कितना पूरा सोल्व कर रहा है क्या, 10 का डिवाइड 80 में डिवाइड 100, 1250 का 20% दे देंगे इसमें, 2.50 दे देंगे इसमें, ठीक है ना। और बचा 3.5 का 20% इसमें, 80% इसमें बांट देंगे। तो यह टोटल फीस अपनी मिक्स सेम ही होगी लास्ट में, कैच क्लोज की वजह था। अब एक बात याद रखियो, जैसे यह फीस नहीं है कटा गई यो सॉफ्ट हर्डल और हार्ड हर्डल। सॉफ्ट हर्डल में 3.20, 1.20 हमेशा सेव नहीं आ गई। आप देखो इसमें हार्ड कैचअप क्लोज की वजह से 3.20 आ गई और सेम फीस बनेगी सॉफ्ट हर्डल जितनी, लेकिन हमेशा सेम नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर 12% रिटर्न कमाता ना तो पूरा 10% इसको मिल जाता, 2% ही बटता, ठीक है। इन्हें चाहिए था 2.5% और इसको मिला 2%, बाकी है क्या कुछ बंटने वाला मिला ही नहीं। देख लियो साहब, ठीक है ना। अब फंड ऑफ फंड में क्या हुआ भाई, एक बंदा जो कर हेज फंड में कौन इन्वेस्ट कर सका, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, 1-1 करोड़ हो, ठीक है ना। लेकिन हमारा जिसे रिटेलर करा जाएंगे, इसलिए फंड ऑफ फंड आया। मैं एक फ़ंड बनाऊंगा, मैं सब पे पैसे लेऊँगा, 1000 करोड़ रुपये इकट्ठे हो गए। अब मैं क्या करूँगा, 10 हेज फंड टोऊँगा बढ़िया बढ़िया, सभी में 100 करोड़ रुपये लगा दूँगा। ला भाई थारे पीछे लगा दिए, रिटेलर के भी इन्वेस्ट हो गए। इसमें दिक्कत क्या है, मैंने 1000 करोड़ रुपये ला दिए 10 हेज फंड में। सब तो पहला एडवांटेज देख इसके, 10 हेज फंड में लगाए तो रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि कोई तो देगा अपन कमा कर। कल्ला हेज फंड में तो बहुत रिस्क है, लेकिन अलग अलग हेज फंड में लगाए बहुत कम रिस्क हो गया। लेकिन अभी देख दिक्कत क्या आई है, 1000 करोड़ थे, सब में 10-10, 100 करोड़ बांट दिए। ये पहले तो फीस 1-2-20 फीस लेगा मैनेजर, ठीक है। मैंने 2-20 फीस पे कर दी उसकी, और फिर उसके बाद मैं लेऊँगा फीस ये रिटेलर पे 1-10 की। मैंने अभी तो कुछ चाहिए, ठीक है, डबल फीस लग जाती है इसमें। क्योंकि 60 थे अपने, 60 करोड़ मिल गया, अपन 40 करोड़ लगा दिए, एक में 20 करोड़ लगा दिए, एक में 60 करोड़ लगा दिए टोटल। लास्ट में बन गई क्लोजिंग 73 करोड़ बन गए। पहले तो पूरा कह रहा है कि मैनेजमेंट फ़ीस 1% ऑफ क्लोजिंग, 1% है क्लोजिंग की। क्लोजिंग क्या है 73, 1% काट देंगे मैनेजमेंट फ़ीस कटेगी।
भी क्या कहा है, परफॉर्मेंस फीस नेट ऑफ क्लोजिंग, इन्हें न्यू नहीं कहा, परफॉर्मेंस फीस नेट ऑफ मैनेजमेंट फीस, ठीक है। नेट ऑफ क्लोजिंग कहा बस, अगर मैनेजमेंट होता तो आप मैनेजमेंट माइनस करते, तो नेट ऑफ क्लोजिंग कहा तो 73 पर 10% काट देंगे, 1.30 हो गया, 2 रुपये तो आप फंड ऑफ फंड ही काट लेगा। 73 माइनस 2 का 70 बच गया, 60 लगाए थे 70 मिल गया, 10/60 हो जाएगा, 18% कमाया रिटर्न इन्हें, ठीक है। ये बात है। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में क्या होता है, कोई सिस्टम से ट्रेड करता है, ठीक है। कंप्यूटर को दे दिया भाई, अगर सपोर्ट आए तो परचेज़ कर लेना अपने आप, इतनी क्वांटिटी, उसको पहले इंस्ट्रक्शन दे दी, ये होती है एल्गो ट्रेडिंग। एब्सोल्यूट रिटर्न ऑब्जेक्टिव में क्या होगा भाई, इन्वेस्टर ने पूछेगा इतने रिटर्न कितना चाहिए, IPS बनाएगा, अगर कोई बढ़िया सा बंदा आ गया 100 करोड़ रुपये लेकर आ गया, हैज फंड वाला लो कल्ला बंदा, उन्हें कहेगा भाई आपका रिटर्न कितना चाहिए आपको, ठीक है ना, IPS बनाएंगे।